सिया ने आरव को पहली बार स्कूल के दान समारोह में देखा था। बस एक नजर में ही वह उसे पसंद करने लगी। उस वक्त आरव एक सफल उद्यमी था, जबकि सिया एक गरीब छात्रा थी जो दूसरों की मदद से पढ़ाई कर रही थी। उनके बीच की सामाजिक दूरी इतनी बड़ी थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं कि वह उसके जीवन का हिस्सा बन पाएगी। ऊपर से आरव की एक अमीर और खूबसूरत प्रेमिका तान्या भी थी। उसे लगा था कि उनके रास्ते कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन किस्मत ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। एक भयानक सड़क हादसे में आरव लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उसके दोबारा चलने की कोई उम्मीद नहीं। जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तान्या ने उसे छोड़ दिया। टूटे दिल और निराशा में आरव ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी सिया दौड़ कर आई और उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद से सिया ने अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा में झोंक दी। उसने मेडिकल किताबों से मसाज और एक्यूपंक्चर सीखा, दिन रात उसकी देखभाल की, उसे फिर से जीने की हिम्मत दी। महीनों की मेहनत और लगन के बाद वो चमत्कार हुआ जिसे डॉक्टरों ने चलने की उम्मीद छोड़ दी थी, वो फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। खुशी के मौके पर दोस्तों ने क्लब बुक कर जश्न मनाया। सबने कहा, अगर सिया न होती तो तू कभी खड़ा नहीं हो पाता। किसी ने मजाक में पूछा, अब इसे घर कब लाएगा? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर सब हंसे, पर दरवाजे के पास खड़ी सिया का दिल जैसे रुक गया। क्या यही वो इंसान था जिसने कहा था कि ठीक होते ही वह उससे शादी करेगा? जल्द ही सच सामने आया। तान्या वापस लौट आई थी। दोस्तों ने तान्या को ताने दिए, पर आरव ने सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। सिया समझ गई, 3 साल की उसकी सेवा तान्या के एक आंसू के सामने कुछ नहीं थी। दोस्तों ने माहौल हल्का करने के लिए ट्रुथ एंड डेयर खेल शुरू किया। तान्या को डेयर मिला किसी अजनबी से नंबर लेने का। वह एक गुंडे के पास गई जिसने बदतमीजी शुरू कर दी। आरव दौड़ पड़ा। भीड़ में सिया गिर पड़ी और उसका सिर फट गया, पर आरव उसे भूलकर तान्या को संभालने लगा। उस पल सिया समझ गई, वह कभी उसकी नहीं थी। कुछ दिनों बाद आरव की माँ मिसेस मेहरा ने फोन कर कहा, अब मेरा बेटा सीईओ है। उसकी पत्नी कोई ऐसी नहीं हो सकती जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च हमने दिया, अब हिसाब बराबर। सिया बोली, मैं चली जाऊंगी। अस्पताल में उसने आरव और तान्या को साथ देखा। तान्या रो रही थी और आरव बोला, सिया मेरे लिए बहन जैसी है। यह सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने देश छोड़ने का फैसला किया। तभी आरव को पेट दर्द हुआ। उसने सिया को दवाई लाने को कहा। जब वह पहुंची, तान्या वहाँ पहले से मौजूद थी। बोली, मैं सीईओ के लिए स्पेशल लिफ्ट से आती हूँ, तुम स्टाफ लिफ्ट से जाओ। सिया ने बस इतना कहा। वो मिर्च नहीं खा सकता। थोड़ी देर में आरव दर्द से तड़प उठा। सिया ने चुपचाप दवाई रखी और चली गई। अगले दिन आरव ने कहा, आज तान्या की आर्ट एग्जीबिशन है, चलो। वहाँ तान्या सबके सामने बोली, ये पेंटिंग उसी के लिए है। तभी अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे। सिया गिर पड़ी, पर आरव ने तान्या को उठाया। जब सिया को होश आया, दोस्त आयुषी ने कहा, अगर कोई अजनबी न बचाता तो तुम मर चुकी होती। अब छोड़ दो, जाने दो उसे। सिया की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। कुछ वादे शायद कभी किए ही नहीं जाने चाहिए थे। न्यासा देवगन की खूबसूरती पर सारे बॉलीवुड एक्टर फिदा हो गए हैं। अपने फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन न्यासा देवगन आर्यन खान के साथ उनके फार्म हाउस पर। देखो, फ्रांस के लोग जब भी अपने कुत्ते को